अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपके लिए हम लेके आए हैं सिस्को के ब्रांड का एक स्विच है जिसका मॉडल है SG300 20 पोर्ट। इसकी जो डाटा कैपेसिटी है वो 40 GB पर सेकेंड है ऑल स्विच की। इसके अंदर जो है 16 पोर्ट जो हैं RJ45 की हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है ना 6 पोर्ट्स हैं जो अपलिंक की हैं और उसमें 2 SFP पोर्ट्स भी हैं। बॉडी वाइज भी ये रैक माउंट है, लाइट वेट है और ज़बरदस्त स्विच है। और ये लेयर 3 के अंदर जो है ना प्रोसेसिंग करता है, लेयर 2 के अंदर भी स्विचिंग करता है। तो इसके अंदर दोनों टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। इसके अंदर DSCP रिले भी चला सकते हैं हम। इसके अंदर हम बैंडविड्थ को कंट्रोल भी कर सकते हैं और VLANs भी बना सकते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं जो कि होने चाहिए एक अच्छे स्विच के अंदर। क्वालिटी ऑफ सर्विस भी ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर। और इसको एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। आप इसको DV9 के थ्रू, कंसोल केबल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और इसको टेलनेट वगैरह भी कर सकते हैं, SSH भी कर सकते हैं आप। और इसका वेब इंटरफेस भी है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसका वेब इंटरफेस और इसका IP डिफ़ॉल्ट क्या है। तो नाज़रीन, हम कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। अब हम पहले इसका IP चेक कर लेते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 TCP/IP वर्जन में जाएंगे। ये IP मैंने इसमें पहले टाइप कर रखा है, अब ये देख लें, नोट कर लें इसको। 192.168.1.10 जो है ये हमारे कंप्यूटर को IP हमने दिया है अपने। और ये सबनेट मास्क इसका C टाइप है। अब हम गेटवे देंगे। इसका जो गेटवे होता है असल में यही IP होता है जिसको हमने एक्सेस करना होता है। तो ये 192.168.1.254 जो है इसका जो है वो IP एड्रेस है। और अब हम किसी भी पोर्ट में प्लग कर देंगे। पहली पोर्ट में हम प्लग करने लगे हैं इसको। स्विच हमारा ऑन है, तो आप देखिएगा तो आइडेंटिफाई शुरू हो चुकी है और IP इसने हमारा उठा लिया है। हम इसको डबल क्लिक करते हैं, डिटेल्स में जाते हैं, तो ये देखें हमारा IP आ चुका है। मज़ीद हम इसको चेक करने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। हम विंडो R का बटन दबाते हैं, CMD लिख के टाइप करके ओके करते हैं, पिंग लगा देते हैं और IP लिख देते हैं 192.168.1.254। तो ये देखिए जी हमारा आंसर आ रहा है, पिंग इसमें आ रही है। तो इसका मतलब हमारा स्विच का कनेक्शन जो है IP जो है वो ओके हो चुका है। चले अब हम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। इसमें हम IP टाइप कर लेते हैं। हम वेब पेज इसको ओपन कर रहे हैं 192.168.1.254 एंटर करते हैं। तो ये जी हमारा सिस्को का स्विच का जी इंटरफेस ओपन हो चुका है। यूज़र नेम पासवर्ड अब मांग रहा है। इसका डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये इस टाइम रिस्टोर हुआ है, डिफ़ॉल्ट पे है, तो इसका पासवर्ड जो है यूज़र नेम इसका सिस्को ही होता है और इसका पासवर्ड भी सिस्को ही है। तो ये देखें नाज़रीन, हमारे सामने जो है इसका इंटरफेस ओपन हो चुका है। सम टाइम ये इन्फोर्सिंग लगाता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें और सम टाइम जो है ये अपना, क्योंकि मैं इसको पहले ओपन करके देख चुका था तो इसलिए इसने पासवर्ड इन्फोर्सिंग की ऑप्शन नहीं हमें दी पासवर्ड चेंज करने की। तो अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन आए तो आप वहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका स्टार्टिंग इंटरफेस है। तो अगर हम इसकी स्टेटस में चले जाते हैं, स्टैटिक्स के अंदर, तो स्टैटिक्स के अंदर देखें आप हमारे सामने ये लुक भी दिखा रहा है, आउटलुक भी दिखा रहा है फ्रंट की, और इसका फर्मवेयर वर्जन क्या चल रहा है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा नॉन एक्टिव चल रहा है इस टाइम, बायोस वर्जन भी हमें बता रहा है। और इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज जो है इस टाइम अनेबल है ये देख सकते हैं। HTTP सर्वर जो है इस टाइम इसमें अनेबल है, टेलनेट अनेबल है, इसके अंदर डिसेबल है इस टाइम, और SSH भी डिसेबल है, हम इसको अनेबल कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम इंटरफेसेस के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ से आप किसी भी इंटरफेस की जो है वो सेटिंग देख सकते हैं। ये देखें इस टाइम पैकेट रिसीव हो रहे हैं, टोटल पैकेट कितने मल्टीकास्ट हो रहे हैं, यूनिकास्ट हो रहे हैं और ब्रॉडकास्ट पैकेट्स कितने हैं, वो सारे हमें डिटेल हमें यहाँ शो कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग में चले जाते हैं अगर, तो मैनेजमेंट पोर्ट के अंदर चले जाते हैं, IPv4 के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना मैनेजमेंट की पोर्ट की जो VLAN है वो इस टाइम VLAN 1 पे मैनेजमेंट चल रही है और डायनामिक टाइप है, लेकिन स्टैटिकली भी जो है हम IP इसको दे सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में वो स्टैटिकली जो लगा हुआ है वो उसको उठा लेता है ऑटोमेटिकली। बाकी इसके अंदर IPv वर्जन 6 के भी हम रूट्स बना सकते हैं और उसकी भी राउटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये लेयर 3 का स्विच है। हम इसके अंदर यूज़र अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह हम सिस्को के अकाउंट से देखें वो हो चुके हैं कनेक्ट हुए हैं। हम एक और भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, आपको करके दिखा देता हूँ। हम यूज़र नेम लिख देते हैं जी एडमिन, उसका पासवर्ड लगा देते हैं और
और उसको क्या राइट देने हैं हमने वो भी हम इसमें यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि वो सिर्फ रीड कर सकता है CLI मोड के अंदर, और रीड लिमिटेड राइट कर सकता है CLI मोड के अंदर, या रीड और राइट मैनेजमेंट एक्सेस फुल दे देते हैं। ये 15 नंबर है तो हम इसको फुल दे देते हैं। ये वेब बेस भी कर सकता है और CLI मोड में भी राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। अप्लाई करते हैं तो ये सक्सेसफुली हमारा जो है यूज़र ऐड हो चुका है इसके अंदर। तो ये देखें हमारा इस टाइम जो है, पहले हमारा डिस्को यूज़र था, अब हमने एक एडमिन को यूज़र को ऐड कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इसको करेंगे तो एडमिन के नाम से ही है लॉगिन होगा और जो हमने पासवर्ड लगाया है वही पासवर्ड ये पिक करेगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो कुछ टाइम की सेटिंग इसके अंदर होती हैं। आप यहाँ से टाइम की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ टाइम की सेटिंग हम कर सकते हैं। सिस्टम लॉग्स जो हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं, की सेटिंग बना सकते हैं, और रिमोट जो है लॉग सर्वर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। डिस्कवरी भी हम यहाँ पे इसके अंदर इनेबल है। और अब हम पोर्ट मैनेजमेंट में चलते हैं तो ये देखें इस टाइम पोर्ट 1 में हमने जो है 1G के अपलिंक लगा रखी है और ये हमारे पास स्टेटस शो हो रहा है कि फुल डुप्लेक्स मोड पे चल रहा है इस टाइम। तो अब हम जो है इसमें डाटा पास करके देखते हैं। एक इंटरनेट की पोर्ट लगा देते हैं किसी भी पोर्ट के अंदर। तो हम पोर्ट नंबर 20 में अपलिंक लगाने लगे अपने इंटरनेट की। तो अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, दोबारा पोर्ट मैनेजमेंट में जाते हैं। तो ये देखें हमारा जो है इस टाइम अपलिंक के अंदर हमने गीगा की पोर्ट लगा दी है। तो हमारा डाटा भी क्रॉस नहीं होगा क्योंकि हमने भी इसको IP जो है स्टैटिक लगा रखा है, VLAN 1 को एक्सेस कर रखा है। हमने जो है इसके अंदर जो आपको दिखाई दे कि पोर्ट लगा दी है और हमने अपना जो है वो DHCP के ऊपर रखा हुआ था। यहाँ से हम IP को जो है डिफ़ॉल्ट पे ऑब्टेनिंग पे ऑटोमेटिकली कर देते हैं, DNS को भी ऑटोमेटिक पे कर देते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखें जी हमारा जो इसने उसी टाइम IP जो है ना वो पिक कर लिया है। अब हम आपको पिंग लगा के दिखाते हैं कि हमारा डाटा पास हो रहा है या नहीं हो रहा। गूगल के सर्वर को हम पिंग कर लेते हैं, T लगा लेते हैं और एंटर। तो ये देखें नाज़रीन हमारा जो है डाटा इस टाइम पास हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह जिस तरह आप पहले हमारे साथ ताउन करते रहते हैं और लाइक और शेयर करते रहते हैं, सब्सक्राइब करते रहते हैं, इसी तरह आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें तो हम मज़ीद आपके लिए वीडियोस बना के लाते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। तो नाज़रीन ये हमारे पास जो है इसका पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। आप यहाँ से किसी भी पोर्ट की जो है सेटिंग को एडिट कर सकते हैं। ये हमारी पोर्ट नंबर 1 में हमने इसको इस टाइम मैनेजेबल बना रखा है। इसको यहाँ से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, वेब इंटरफेस खोला हुआ है हमने। हम इसके एडिट में चले जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको जो है वो स्पीड को भी सेट कर सकते हैं कि हम 10 MB पे लगाना है या 100 MB पे चलाना है या 1000 MB पे चलाना है। हम इसको स्पीड को भी सेट कर सकते हैं इसकी, और इसके फ़्लो कंट्रोल को भी हम जो है ना वो कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं। और भी बड़े मज़ीद फंक्शंस हैं आपको दिखाते हैं आगे चल के। ये देखें जी इसकी इंटरफेस की सेटिंग है। तो आप इंटरफेस की सेटिंग में भी चले जाएं और फिर यहाँ से हम इसको एडिट करते हैं। तो यहाँ मज़ीद सेटिंग आती हैं कि आप डेस्कटॉप पे चला रहे हैं इसको या सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसको स्पेसिफिक जो है ना एप्लीकेशन के लिए आपने यूज़ करना है तो हर पोर्ट को आपने इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इधर VLAN मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। VLAN इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो है इस टाइम 1 चल रही है और इसकी रेंज जो है 1 से लेके 4094 तक होती है। और इसमें हम कुछ VLANs को यूज़ कर सकते हैं और कुछ जो है रिज़र्व होती हैं, लेकिन हम यहाँ तक मुकम्मल रेंज को यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ से हम VLAN को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसमें एक VLAN ऐड कर लेते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर VLAN 10 को हम ऐड कर लेते हैं, नेम दे लेते हैं नेट का। अगर मल्टीपल ऐड करना चाहें VLAN को तो हम यहाँ से रेंज दे सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हम सिर्फ एक VLAN 10 को ऐड कर रहे हैं। हमें सक्सेसफुल हो गया है। क्लोज करते हैं। ये देखें VLAN 10 हमारे पास ऐड हो गया है। अब हम इंटरफेस की सेटिंग में आ जाते हैं। ये देखें बाकी इस टाइम पोर्ट का जो इंटरफेस चल रहा है, मोड चल रहा है VLAN का, वो ट्रंक चल रहा है, यानी कि ये ऑल टाइप की VLANs को जो है इस टाइम क्रॉस कर सकता है ट्रंक जो होता है। अब हम यहाँ पे सेट करते हैं VLAN को। तो यहाँ पे एडिट में जाते हैं। तो ये ट्रंक है, हम इसको जनरल पे चले जाते हैं। ये इसका जो है ना PVID है जनरल पे। ये एक्सेस पोर्ट है, ये ट्रंक पोर्ट है, ये कस्टम स्विच पोर्ट है और इसको हम ट्रंक पे ही अभी फ़िलहाल रहने देते हैं। हम चले जाते हैं इस टाइम पोर्ट टू VLAN पे। अब यहाँ पे हम VLAN 10 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखें एक्सक्लूडेड हुआ हुआ। एक्सक्लूडेड का मतलब है कि ये VLAN 10 के अंदर कोई भी पोर्ट इस टाइम नहीं लगी हुई। तो हम VLAN 10 के अंदर हम पोर्ट नंबर 4 को अनटैग कर देते हैं, पोर्ट नंबर 5 और 6 को भी अनटैग कर देते हैं। हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखेंगे VLAN 1 में हम जब जाते हैं तो ये देखें VLAN 1 में ये तीनों पोर्ट जो हैं वो इस टाइम आउट हो चुकी हैं क्योंकि हमने इन तीनों पोर्ट को VLAN 10 के अंदर
अनटैग कर दिया है। और अब हम जाते हैं पोर्ट मैनेजमेंट के अंदर, VLAN मैनेजमेंट के अंदर। तो ये देखें, यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि VLAN 1 के ऊपर इस टाइम सारी पोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन सिवाय पोर्ट 4 के, पोर्ट 5 और पोर्ट 6 के, ये तीनों पोर्ट सिस्टम VLAN 10 की मेंबर बन चुके हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। इस टाइम रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन दोनों पे सेव हो रहा है, हमारा प्रोसेस डन कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं IP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। यहाँ पे हम DHCP रिले भी चला सकते हैं, DHCP भी इसमें चला सकते हैं क्योंकि लेयर 3 का स्विच है। इसके अंदर हम मैक फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, मैक एड्रेस भी कर सकते हैं, डायनामिक एड्रेस भी चला सकते हैं। इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर के अंदर आए तो हम रेडियस चला सकते हैं, एक्सेस प्रोफाइल भी इसके अंदर हम बना सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल के अंदर और क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे हम इसकी बैंडविड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बेल्ट में जाते हैं तो यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी लिमिट हमने इसके ऊपर बैंडविड्थ की लगानी है। तो इजीली हम यहाँ पे बैंडविड्थ कंट्रोल भी कर सकते हैं, किसी भी पोर्ट के ऊपर बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हम ग्रुप और यूज़र्स को भी व्यू कर सकते हैं और उनकी IDs चेक कर सकते हैं। अब हम अपलिंक की पोर्ट जो है वो पोर्ट नंबर 6 में लगा देते हैं। पोर्ट सेटिंग में जाते हैं तो ये देखें, हमारे पास पोर्ट नंबर 6 के अंदर 1000 MB फुल इसमें लग चुका है। अब हम जो है ना अपनी पोर्ट नंबर 1 को उतार के पहले हम आपको पिंग की कमांड लगाते हैं, गूगल का सर्वर और FT लगाते हैं ताकि हम दिखा सकूँ आपको कैसे इसमें पोर्ट इसमें नेटवर्क करेगा। अब हम जो है अपना IP एड्रेस जो है वो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और अब मैं अपनी कंप्यूटर की पोर्ट को लगाने लगा हूँ पोर्ट नंबर 4 के अंदर, जो कि हमने VLAN बनाई थी। तो ये देखें जी नाज़रीन, हमारा जो है नेट अप हो चुका है। अब इस टाइम पोर्ट नंबर 1 में नेट नहीं आ रहा था हमारे पास क्योंकि हमने नहीं बनाया था, हमने सिर्फ 3 पोर्ट को हमने बनाया था VLAN, तो सिर्फ उन्हीं में नेट चलेगा, बाकी किसी पोर्ट में नेट नहीं चलेगा। बाकी अगर हम जिस मर्ज़ी पोर्ट में हम लगाएंगे, पोर्ट नंबर 2 में लगा रहा हूँ, देखें नेट हमारा जो है वो डिसेबल हो जाएगा। वहाँ हमें स्टैटिक IP दे के और हमें यहाँ पे चलाना पड़ेगा। स्टैटिक IP दे के हमें अपना ऑन करना पड़ेगा नेट VLAN 1 को। तो ये देखें हमारे पास अब स्विच इनेबल हो गया है। नाज़रीन, ये थी हमारी कुछ बेसिक सेटिंग, VLAN की सेटिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और हमारी वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे साथ देखने के लिए चैनल में सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, खुदा हाफिज़।